नमो नमः मित्राणि कथम सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में रस क्या है, रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रससूत्र विमर्श और रस के विभिन्न अंग जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव तथा च रस संबंधित विविधवाद जैसे उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद, इन समस्त विषयों को लेकर विस्तृत रूप से बताया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व माना गया है। अतः आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य शास्त्र के इतिहास में रस सिद्धांत का प्रवर्तन सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने किया था। अतः रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को ही माना गया है। आचार्य भरत के अनुसार रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन काव्य में नहीं होता। इसीलिए आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि ना ही रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते। तैत्तरीय उपनिषद में भी परम ब्रह्म को रस कहा गया है, क्योंकि उसको प्राप्त करके जीव आनंद का अनुभव करते हैं। कहा भी गया है कि रसो वै सह रसम हेवायम लब्धानंदी भवति। इसकी व्याख्या में शंकराचार्य का कहना है कि जिस प्रकार मधु आदि लौकिक रसों को प्राप्त करके मनुष्य आनंदित होता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप रस को प्राप्त करके योगी परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रस शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात ये जो रस शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति किस धातु से या फिर कैसे हुई है। तो व्याकरण के अनुसार रस पद की व्युत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। तो पहला है रस्यते आस्वाद्यत इति रसः, अर्थात इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वे रस कहलाते हैं। दूसरा है रस्यते अनेन इति रसः, अर्थात जिन पदार्थों के द्वारा आस्वादन किया जाता है उनको भी रस कहते हैं। तीसरा है रसति रसयति वा रसः, अर्थात जो व्याप्य हो जाता है या फिर व्याप्य कर लेता है उसको रस कहते हैं। चौथा है रसनम रसः आस्वादः, अर्थात जो आस्वाद है उसको रस कहते हैं। इस आधार पर श्रृंगार आदि को रस कहते हैं, क्योंकि वे आस्वाद स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार से जो रस शब्द है उसकी व्युत्पत्ति को दिखलाया या फिर बताया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह है रस सूत्र विमर्श। तो आचार्य भरत मुनि रस का स्वरूप विवेचन करते हुए कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी रस की निष्पन्नता में आचार्य भरत के इसी रस सूत्र को आधार बनाया है। तो इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य मम्मट ने भी रस का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि कारणान्यथा कार्याणि सह कारिणी यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चे नाट्यकाव्ययोः विभाव अनुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तेर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः, अर्थात लोक में रति आदि भावों के कारण, कार्य और उद्दीपन कार्य है। इनका जब नाटक में निबंधन किया जाता है तब वे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता हुआ स्थायी भाव ही रस कहलाता है। इसके बाद है रस के अंग। तो प्रमुख रूप से रस के 4 अंग प्राप्त होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो विभाव है वह 2 प्रकार का होता है, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव किसको कहते हैं? नायक नायिका को। और उद्दीपन विभाव है एकांत स्थान या फिर चांदनी रात इत्यादि।
और जो व्यभिचारी भाव है वह 33 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब ये जो रस के अंग है इनको अब हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो रस के अंगों में प्रथम है विभाव। नाट्य शास्त्र में विभाव के संबंध में आचार्य भरत मुनि का कहना है कि विभाव्यन्ते अनेन वागंग सत्वाभिनया इति विभावाः यथा विभावितम विज्ञातमिर्थांतरम, अर्थात वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनय के माध्यम से चित्तवृत्तियों का विशेष रूप से विभाजन अर्थात ज्ञापक वाले हेतु निमित्त को विभाव कहते हैं, जिसे लोक में कार्य कहा जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि रस के उद्बुद्ध करने वाले जो प्रमुख कारण होते हैं उसे विभाव कहा जाता है। और ये जो विभाव है वह 2 प्रकार का होता है। तो पहला है आलंबन विभाव, अर्थात जिसको आलंबन करके रस की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे नायक राम, नायिका सीता आदि पात्र आलंबन विभाव कहलाता है, क्योंकि उनके आलंबन से ही रस की उत्पत्ति या उद्गम होता है। जैसे हम किसी मूवी में भी देखते हैं कि जो हीरो है या फिर जो हीरोइन है, अर्थात जो नायक और नायिका है, दोनों के पारस्परिक आलंबन से श्रृंगार आदि रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से वह यहाँ पर कहना चाह रहा है, अर्थात आलंबन विभाव। इसके बाद दूसरा है उद्दीपन विभाव, अर्थात जिन वस्तुओं या फिर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है कि उद्दीपन विभावास्ते रसम उद्दीपयन्ति ये, अर्थात जैसे चांदनी रात, एकांत स्थान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा आदि उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव रसानुभूति के कार्य रूप होते हैं। जिस प्रकार कारण के पीछे कार्य होता है उसी प्रकार विभाव के पीछे अनुभाव होता है। अनुपश्चात भवन्ति इति अनुभावः। अनु का अर्थ होता है पश्चात और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला भाव। इस प्रकार अनुभाव का अर्थ होता है स्थायी भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाला भाव, अथवा जो भावों का अनुभव कराता है उन्हें अनुभाव कहता है। अनुभावयन्ति इति अनुभावाः। इसी प्रकार जो भावों के कार्य है अथवा जिनके द्वारा रत्यादि भावों का अनुभव होता है वे अनुभव कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी शब्द बी और अभि उपसर्ग पूर्वक गत्यार्थक चर धातु से निष्पन्न व्यभिचारी का अर्थ है जो विविध प्रकार के रस की ओर उन्मुख होकर संचारणशील होता है, वह व्यभिचारी भाव कहलाता है। विविधाम अभिमुखेन रसेषु चरन्ति इति व्यभिचारिणः। व्यभिचारी भावों की संचारणशीलता के कारण ही इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनयों से रस की प्रतीति कराते हैं। वागंग सत्तोपेताः प्रयोगे रसान्नयन्तीति व्यभिचारिणः। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, दैन्य, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता आदि जो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद रस के अंग में चौथा अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव सामाजिक मन में रहने वाला प्रसुप्त संस्कार है जो आलंबन तथा उद्दीपन विभाव अनुकूल सामग्री को प्राप्त करके अभिव्यक्त हो उठता है और हृदय में एक अपूर्व आनंद का संचार कर देता है। रसानुभूति के आंतरिक और मुख्य कारण स्थायी भाव होते हैं। व्यक्तः सतेर विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः, जो कि काव्य शास्त्र में कहा गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।